अच्छा देखो, धर्म को आधार बनाकर ये कथा कई बार आपने सुनी। कथा वही है, पुरातन है, पर संदेश सनातन है धर्म की दृष्टि से। देखो धर्मज्ञ पुरुष क्या करता है। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, होंठ फड़कने लगे, भौं टेढ़ी हो गई, नेत्रों में लालिमा दौड़ गई, क्रोध आया। हाँ? अब आप कहेंगे धर्म की विशेषता क्या है। आजकल जितने क्रोधी हैं वे अपने को क्रोधी नहीं मानते, लक्ष्मण समझते। किसी क्रोधी ने आज तक नहीं कहा कि मैं बड़ा क्रोधी हूं। एक आदमी को मैं जानता हूं, भगवान ने उनको इतनी कमजोर काया दी है कि मैदान में तो कभी नहा ही नहीं सकते। वो एक एक नस नाड़ियां आप आराम से गिन सकते हैं। अगर किसी को शोध करना हो कि शरीर में कितनी नाड़ियां हैं तो भीतर जाने की जरूरत नहीं, बाहर से ही दिखती हैं। और वो अपने को ऐसा समझते हैं, उन्होंने हमसे झगड़ा किया, वो तो हम आ गए, नहीं तो प्रलय हो जाती। प्रलय। और जब आते हैं तो पिटकर ही आते हैं, जब आते हैं पिटकर आते हैं, और प्रलय से कम बात नहीं करते। क्रोधी बहुत है। तो एक दिन उनको क्रोध आया तो ऐसे करने लगे, ऐसे कांपे क्रोध में बहुत। फिर हम लक्ष्मण हैं महाराज, फिर हम लक्ष्मण हैं। ये न कहे कि हम क्रोध में, फिर हम लक्ष्मण हैं। अरे रहने दे, तेरे जैसे होते लक्ष्मण। लक्ष्मण जी जब क्रोध करते बोलते तो धरती कांपती थी, तू तो खुद कांप रहा है। ये कोई बात है। लक्ष्मण जी को जो क्रोध आता है? देखो क्रोध तो आया, लक्ष्मण जी का क्रोध तो दिखा, लेकिन आप ये सोचो, क्रोध में आज तक किसी आदमी ने सही काम किया? हमने तो नहीं किया, आपने किया हो तो बताओ। क्रोध में और सही काम, न वाणी सही रहे, न आंखें सही रहे। किसी को क्रोध आए बस शीशा दिखा दो और कुछ मत करो, देखो कैसा सरकार स्वरूप बना है? और ये रूप ही बदल दे। आप ऐसे समझो, क्यों, जैसे किसी के शरीर में भूत आ जाए तो उसकी बोली बदल जाती है, आंख बदल जाती है, और कैसी कैसी चिल्लाता करता है, तो लोग समझ लेते कि ये नहीं बोल रहा, भूत बोल रहा है, भूत। इसी तरह क्रोध भूत जब जा पे आवे, क्रोध का भूत जब बोले तब देखो आदमी तो रहता ही नहीं, वो क्रोध ही वो। पर आप आश्चर्य करो, मैं कहता हूं लक्ष्मण जी का क्रोध भी बंद नहीं है। क्रोध में आज तक किसी ने कोई सही काम नहीं किया, लेकिन लक्ष्मण जी को जब क्रोध आया और बड़ा भयंकर क्रोध आया, होंठ फड़के, नेत्रों में लालिमा, भौं टेढ़ी, लेकिन सबसे पहले काम क्या किया लक्ष्मण जी ने? लगे बचन जनु बाण। पहला काम, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। लक्ष्मण जी उठे और राम जी के चरण कमलों में सिर रखकर प्रणाम किया। मैं कहता हूं धन्य है ऐसा क्रोध। हम लोग बोध में भगवान को प्रणाम नहीं करते, और लक्ष्मण जी क्रोध तक में भगवान को प्रणाम करते, जो क्रोध में भी भगवान के चरणों से जुड़ा रहे। अच्छा, अब ये किसने जोड़ दिया भगवान के चरण से? धर्म ने। क्रोध आने पर गलत काम नहीं हुआ, क्यों? जीवन धर्ममय था कि नहीं आया है क्रोध, पर ऐसे नहीं बोलो, भगवान को याद रखो। धर्मात्मा आदमी क्रोध में भी सोचेगा भगवान को याद रखो, ऐसे नहीं करो। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। और जो क्रोध में भी तारीफ किसकी की? अपने बारे में कुछ नहीं बोले। लगता है कि अपने बारे में, कई लोगों को यही संदेह है कि लक्ष्मण जी अपने बारे में बोले। एक आदमी तो कह रहा था कि अगर लक्ष्मण धनुष तोड़ देते तो क्या होता। कैसी कैसी बातें सोचते हैं लोग। एक सज्जन तो कहते हैं लक्ष्मण तो तोड़ने को उठे थे धनुष, तो राम जी ने मना कर दिया कि रहने दे। जबकि लक्ष्मण जी दूसरी बात कह रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, विद्यमान रघुकुल मणि जानी,
राम जी बैठे हैं और ऐसी बात कही जा रही। राम जी क्या नहीं कर सकते? मैं तो राम जी का सेवक हूं, प्रभु आपकी आज्ञा मिल जाए कंधों के वो ब्रह्मांड उठाऊं। धनुष क्या गिनती में, तोरों छत्रक दंड जिम। अब लगता है कि लक्ष्मण जी ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं। लक्ष्मण जी के कहने का अर्थ यह है कि बड़े भाई का सेवक जब इतना काम कर सकता है तो बड़े क्या कर सकते हैं। और परिणाम हुआ भी यही, लक्ष्मण जी के बोलने का प्रभाव भी यही हुआ। लक्ष्मण जी जब बोले तो लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले, धरती हिलने लगी। तो एक ने कहा गजब है, गजब। कहा क्या? बोले छोटे भैया के बोलने से धरती हिल रही है। दूसरा बोला गनीमत है, बड़े भैया तो बोले ही नहीं है अभी। जिसके छोटे भैया से है तो बड़ा भैया। तो लक्ष्मण जी तो राम जी की महिमा प्रकट करने के लिए खड़े हुए और यह भी कहा कि मैं धनुष तोड़ सकता हूं, छत्रक दंड की तरह धनुष तोड़ सकता हूं, कमल नाल की तरह धनुष को उठाकर 100 योजन जा सकता हूं। किसके बल पर? तो मैं इतनी ताकत है। हमने कब कहा कि हमें इतनी ताकत है? यह है जोश में होश। अच्छा, क्रोध आदमी तभी तो करता है जब ताकतवर ना हो तो भी अपने को ताकत समझ ले, अपने को ताकतवर समझ ले। पर लक्ष्मण जी कहते हैं तोरों छत्रक दंड जिम, मुझ में शक्ति नहीं तव प्रताप बलनाथ, आपके बल पर। और जो न करो प्रभुपद शपथ कर न धरो धनुभात। और धरती हिलने लगी। ये बल किसका प्रकट किया? लक्ष्मण जी ने राम जी का बल प्रकट किया।